झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील के ग्राम सिजारी खुर्द, गरौठा तहसील के ग्राम शहपुरा सहित जिले में कर्ज के तले दबे किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के बाद परिजनों को सांत्वना देने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए गुप्त सहयोग दिया। उक्त अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की बखिया उधेड़ते हुए प्रदेश में चलाई जा रही जन उपयोगी योजनाओं को मात्र कागजों पर ही चल रही योजनाएं बताई। इसके साथ ही उन्होंने कई ग्रामों में लोग रोजगार से परेशान है, जिसके चलते लोग आत्महत्या करने को भी मजबूर हो रहे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन सहित जिले के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपने क्या क्या देखा सर, कहाँ कहाँ दौरा किया गया आपके द्वारा? अभी मैं श्री राघवेंद्र सिंह जी के परिजनों से मिला हूँ। काफी दुखी, हताश है, निराश है। पिछले समय फरीदाबाद में काम करते थे। लॉकडाउन के दौरान इनके पास रोजी रोटी के भी संकट पड़ गए। घर वापस आए। यहाँ उम्मीद था, जहाँ सरकार ने घोषणा किया था कि नरेगा जैसी मजदूरी से हम लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं एक धारा जोड़ने का काम करेंगे, इनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार ने ये भी कहा था जो प्रवासी मजदूर घर लौट कर आएगा उसको हम आर्थिक मदद भी करेंगे, राशन की व्यवस्था कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के दावों की पोल इस श्री राघवेंद्र सिंह के परिजनों के द्वारा आज खोलने का काम किया गया। यहाँ न कोई मजदूरी, न जीवन यापन करने की कोई व्यवस्था। घर भी इनके पास पर्याप्त नहीं है। 6 बच्चे हैं, 3 भाई हैं और आज रोजी रोटी के संकट के लाले भी इनके पास पड़े हैं। पूरी तरह यह सरकार केवल दिखावे की राजनीति में, आंकड़ों की बाजीगरी में परेशान है। मैं लगभग 3 परिजनों से अब तक मिल चुका। एक किसान, 2 किसान परिवार से जो लोग तंगी हालत में आकर, विवशता में आकर कर्ज के नाते आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। 2 किसान जो आत्महत्या कर लिए सिर्फ इसलिए कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि के नाते उनका फसल बर्बाद था। उनके परिजनों में धन का संकट था, इसलिए उन्होंने कर्जा लिया था बैंकों से, साहूकारों से। समय से साहूकारों का पैसा न दे पाने की स्थिति में, बैंक का पैसा न जमा कर पाने की स्थिति में लगातार बैंक के कर्मचारी, राजस्व कर्मी उनके घरों में लगातार जाते रहे, परेशान करते रहे। अमीन दौड़ता रहा घर। फसल बर्बाद, अन्ना जानवरों के नाते फसल बर्बाद, खरीफ की फसल बर्बाद। पैसे के अभाव में लोगों ने मौत को गले लगा लिया, जो एक काफी दुखद और गंभीर विषय है। बुंदेलखंड में आज लगभग पूरे बुंदेलखंड में 100 से अधिक लोग अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी आज लोगों के दरवाजे जा रही है। पूरे उनकी समस्याओं को हम संकलित कर रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। इनकी आवाज बनेगी, यात्राएं करेंगे, सरकार को घेरेंगे, सदन में उठाएंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे और बुंदेलखंड के किसानों को इस तरह, जो लगातार तंगी हालत के नाते, फसल बर्बाद होने के नाते, कर्ज के नाते आत्महत्या करने पर विवश है, इनकी आवाज उठाएंगे। हमारी मांग है सरकार से अविलंब इनको आर्थिक मदद करे और इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसे रोजगार या अवसर प्राप्त कराए या इनके कर्जे को माफी की योजना बनाए, जिससे कम से कम इनका जीवन ठीक ढंग से चल सके। बुंदेलखंड राज्य के लिए क्या कहेंगे आप? बुंदेलखंड इस समय बहुत विकट दौर से गुजर रहा है। लगभग मैं तमाम किसानों से मिला। सभी किसानों का यह कहना है कि लगातार पूरे बुंदेलखंड में फसल बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि के नाते, सूखे के नाते, साथ ही साथ कर्ज में डूबे हैं। पिछले समयों में जो प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत लोगों का पैसा जमा कराया गया, प्रीमियम जमा कराया गया, उस बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 1 रुपए का सहयोग उस बीमा कंपनी के द्वारा नहीं किया गया। साथ ही साथ ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 550 से अधिक किसानों का पैसा जमा कराया गया। एक योजना चली थी जिसमें सरकार को सब्सिडी देनी थी। 1.5 साल तक लगातार किसान पैसा जमा करके यह
विश्वास में रहा कि अब उसको कनेक्शन मिलेगा। आज उस योजना को भी सरकार ने बंद कर दिया है। पूरी तरह बुंदेलखंड के किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को इस सरकार ने छलने और ठगने का काम किया है। निश्चित रूप से कांग्रेस इनकी आवाज बनेगी और इनकी पीड़ा को, इनकी समस्या को लेकर सड़कों पर संघर्ष। बुंदेलखंड राज्य के लिए बार बार लोगों को आश्वासन दिए जाते हैं, इस बार बुंदेलखंड राज्य के लिए मैं कोई आश्वासन देने नहीं आया हूं। मैं किसानों की वेदना, कष्ट और समस्या को देखने आया हूं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मुझे भेजा है और निरंतर किसानों की आवाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने पिछले समय में भी, जब माननीय मंत्री जी थे, आदरणीय राहुल गांधी जी का जब यात्रा हुआ था, उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज दी थी। आज ये सड़कों का जाल, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जगह जगह मंडी परिषद और जगह जगह तमाम योजनाओं का जो अंबार हुआ था वो यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था। यूपीए गवर्नमेंट जाने के बाद आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई भी योजना बुंदेलखंड के लिए नहीं दी गई, न किसानों के लिए, न नौजवानों के लिए, न गरीबों के लिए। धन्यवाद। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट।